ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, નિલેશ સર હિયર. કેમ છો બધા મજામાં? ओके फाइन. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 चैप्टर नंबर 2 वापस वही टॉपिक वापस रिपीट कर लेते हैं कि फाइल को कैसे डिफरेंट डिफरेंट मोड में फाइल्स एंड फोल्डर को चेक करना है. तो आइए देखते हैं. व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर, बराबर. फाइल्स एंड फोल्डर को कैसे आपको व्यू करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल आइकन व्यू. तो यहाँ पे आपको व्यू में जाना है और लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो भी फाइल्स, ये वाला जो येलो इन्फॉर्मेशन है वो फोल्डर है और ये वाली फाइल है, तो आपको लिस्ट मोड में अपीयर होगी आपके स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट वन, मीडियम आइकन व्यू. तो आपको वापस जाना है व्यू में और मीडियम साइज आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो मीडियम आइकन व्यू आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा. टाइल व्यू. टाइल्स व्यू में वापस वंस अगेन व्यू, और वहाँ पे आप देखो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टाइल मोड में होगी. देखो प्रीव्यू के ऊपर देखना. अगर आप प्रीव्यू नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फाइल्स एंड फोल्डर कैसे अरेंज हो रहे हैं. यहाँ पे लिस्ट मोड, मीडियम आइकन व्यू, टाइल व्यू. डिटेल्स व्यू. डिटेल्स व्यू में जाते हैं तो आपका जो भी फोल्डर्स या फाइल होगा वो आपको पूरी डिटेल में मिलेगा और यहाँ पे उसका लेआउट रहेगा. पहले फाइल्स एंड फोल्डर दिखाएगा, कौन सी डेट एंड डे के ऊपर आपने क्रिएट किया होगा वो दिखाएगा, ये फाइल है या फोल्डर है वो दिखाएगा, बराबर. तो ये आपका डिटेल व्यू हो गया. लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू. तो आपकी जो भी फाइल्स है या फोल्डर है तो एक्स्ट्रा लार्ज मोड पे भी आप देख सकते हो. तो आपका जो आइकन होगा, आइकन विल बी कन्वर्टेड इनटू लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स. कंटेंट व्यू. कंटेंट व्यू में देखो उसका अपीयरेंस चेंज हो गया है. फाइल्स एंड फोल्डर का लिस्ट हो जाएगा लेआउट में, कंटेंट व्यू हो जाएगा और आपको कौन से डेट एंड डे के दिन आपने मॉडिफाई किया होगा वो भी दिखाएगा. अभी करना क्या है, फाइंडिंग अ फाइल्स और अ फोल्डर कैसे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन. यहाँ पे आपको जो भी सर्च करना है वो टाइप करना है और वो दिखाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे नाम का कुछ फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूँ तो आपको टाइप करना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स. तो विंडोज ऑफर अ नंबर ऑफ वे टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स. Search box offers the most direct way to locate file. Use search box if you are looking for common file type. You remember all or part of the name of the files or folder you want to find. You know the date when you last modify a file. आपको याद होना चाहिए कि आपने लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया था फ्रेंड्स. तो वंस अगेन वापस एक बार देख लेते हैं कि कैसे करना है. यहाँ पे मैं पूरा थियरिकल मोड पे मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पैन. जो आपका जो स्टार्ट बटन का लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है. टाइप आइदर अ पार्ट और अ कंप्लीट नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज प्रेजेंट इन द फाइल. मतलब आपको पूरा नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो टाइप करेंगे तो भी वो सर्च करके आपको दे देगा. तो वन सेकेंड देख लेते हैं. यहाँ पे क्लिक बाबा टाइप हियर टू सर्च. जो भी आपको टाइप करना है
और जो भी कुछ टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंप्यूटर पूरा वर्ड टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पीसी के अंदर जो भी कंप्यूटर रिगार्डिंग होगा वो पूरा सर्च करके आपको दे देगा। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ पे जाते हैं, बराबर। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बराबर, ये मेरी हार्ड डिस्क का डेटा है, बराबर। तो यहाँ पे जाके आप सर्च बॉक्स, यहाँ पे सर्च लोकल डिस्क के ऊपर क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितने भी ऑनलाइन रिगार्डिंग वर्ड्स होगा वो सर्च करके आपके स्कूल के ऊपर दे देगा, बराबर। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन डाउनलोडर, ये जो भी होगा वो दे देगा। और मैंने बोला ना कि आपको व्यू में लिस्ट मोड में जाना है, बराबर, एक्स्ट्रा लार्ज मोड, स्मॉल आइकन, टाइल मोड, यहाँ पे कंटेंट मोड, देखो यहाँ पे वो कंटेंट मोड में दिखाएगा, कौन से ड्राइव के ऊपर सेव है वो दिखाएगा, मीडियम साइज, और यहाँ पे डिटेल मोड में देखो यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर नेम, लास्ट मॉडिफिकेशन कब किया था, बराबर, उसका टाइप फाइल से या फोल्डर, उसकी साइज और कहाँ पे लोकेटेड है वो भी दिखाएगा, यहाँ पे कौन से फोल्डर में कहाँ पे है वो फाइल, पूरा डिटेलिंग मोड पे दिखाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका सर्चिंग पैटर्न। वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल फ्रेंड्स, ये कंट्रोल पैनल पूरा मशीन जो आपका है, कंप्यूटर है, उसका पूरा कंट्रोल पैनल एरिया होगा। कैसे क्लिक करेंगे, वंस अगेन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, बराबर। यहाँ से आप जा सकते हैं कंट्रोल पैनल में। अगर कंट्रोल पैनल इजीली फाइंड आउट करना है तो अभी जो हम लोगों ने सर्च पैटर्न यूज़ किया ना, वैसे ही यहाँ पे आपको टाइप करना है CONT। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट बेस्ट मैच आपको कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, और जैसे ही कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको डिफरेंट मोड में दिखाई देगा, 2 कैटेगरीज में, एक लार्ज आइकन व्यू और स्मॉल आइकन व्यू, आपको जो भी चाहिए। और डायरेक्ट कैटेगरी में जाना है तो डायरेक्टली कैटेगरी में भी जा सकते हैं। तो व्हाट इज कंट्रोल पैनल, तो देखो कंट्रोल पैनल में हम लोग वापस जाते हैं, व्यू बाय द लार्ज आइकन, आइदर व्यू बाय स्मॉल आइकन, आपको जो भी मेथड आपको लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लार्ज आइकन, तो लार्ज आइकन में जाते हो तो यहाँ पे ये सब आइकन ये पूरा कंट्रोल पैनल का होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपको कुछ माउस रिगार्डिंग कुछ चेक करना है तो माउस के ऊपर क्लिक करेंगे तो माउस का प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा, जिसके अंदर बटन, पॉइंटर ऑप्शन, व्हील एंड हार्डवेयर, ये आप माउस की प्रॉपर्टी जान सकते हैं। उसके बाद सपोज आपको जानना है आपका कंप्यूटर के अंदर कौन से लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह पूरा लैंग्वेजेस का दिखाएगा। उसके बाद सपोज आपको आपके पीसी के अंदर कितने डिवाइसेस अटैच है, प्रिंटर्स वगैरह, तो आप यहाँ से प्रिंटर्स के ऊपर क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो आपके पीसी में जितने भी नंबर ऑफ ड्राइवर स्टोर हो गए वो आपको दिखाएगा। देखो यहाँ पे जो ग्रीन बार है वो ये प्रोसेस बार है, तो मीन्स आपके पीसी के अंदर वो लोकेट करने के लिए सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पीसी में कौन कौन से डिवाइस अटैच है, तो आपको कंट्रोल पैनल थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपके पीसी के साथ अटैच है डिवाइसेस 32 इंच का टीवी, USB, लैन कार्ड, डेस्कटॉप, उसके बाद लाइन इन केबल, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, कीबोर्ड एंड ऑप्टिकल माउस। तो फ्रेंड्स ये डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन भी आप कंट्रोल पैनल थ्रू जान सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस आपके पीसी के साथ अटैच है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रिंटर की इंफॉर्मेशन भी जान सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पीसी के साथ फैक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट ड्राइवर राइटर, PDF एक्सचेंज 5.0,
एंड सेंड टू वन नोट, ये सब आपके प्रिंटर अटैच है, आपको कंट्रोल पैनल में दिखाएगा फ्रेंड्स। तो कंट्रोल पैनल वंस अगेन आपको दो ऑप्शंस दे रहा है, लार्ज आइकन एंड स्मॉल आइकन, एंड बाय द कैटेगरी भी जा सकते हो फ्रेंड्स, ये कैटेगरी ऑप्शन भी आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा फ्रेंड्स। तो ये वाला हो गया वर्किंग विद द कंट्रोल पैनल्स। तो फ्रेंड्स ये आपका कंट्रोल पैनल कैसे वर्क करेगा वो आपको दिखाएगा। वापिस एक बार देख लेते हैं कि एडजस्टिंग योर कंप्यूटर सेटिंग, तो आपको यहाँ पे ओनली 7 कैटेगरी दिखाएगा, बाय द सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड लैंग्वेज एंड रीजन एंड एस ऑफ एक्सेस। बाकी इजी आपका रहेगा लार्ज आइकन व्यू। तो यहाँ पे लार्ज आइकन व्यू थ्रू आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है, आपको जो भी सेटिंग्स में जाना है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स केयरफुली, ये जो कंट्रोल पैनल है ये एंटायर आपका जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका पूरा कंट्रोलिंग एरिया है। तो आपको वहाँ पे चेक करने के लिए आपका कोई सीनियर पर्सनालिटी के अंदर के सुपरविज़न में ही आपको जाना है। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जाना नहीं है, बराबर। तो ये कंट्रोल पैनल आपका जो कंप्यूटर है उसके लिए इतना सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स। तो वर्किंग विथ द कंप्यूटर कंट्रोल पैनल के बाद अबाउट फॉन्ट्स। फ्रेंड्स प्रीवियस क्लासेस में आपने डिफरेंट फॉन्ट यूज़ किए थे। एक एग्जांपल देता हूँ, फॉन्ट नेम आप लोगों ने यूज़ किया था एरियल ब्लैक, इम्पैक्ट, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, विंडिंग्स, वेबडिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स फॉन्ट के साथ कैसे वर्क करना है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वापिस हम लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल के अंदर क्लॉक, लैंग्वेज, रीजन, बराबर यहाँ पे भी जा सकते हैं, और आप जा सकते हैं बाय द कैटेगरी थ्रू, और कैटेगरी में आपको फॉन्ट मिलेगा, फॉन्ट्स। जैसे ही फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करते हो तो वो फॉन्ट्स आपका स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे पर्टिकुलर पीसी के अंदर 339 फॉन्ट इंस्टॉल्ड है ऐसा दिखाएगा, 339 फॉन्ट्स, बराबर। तो ये अलग अलग कैटेगरी में आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। देखो ये आपका जो स्क्रीन एरिया है, यहाँ पे ये पूरे फॉन्ट ऑलरेडी स्टोर्ड जो आपके पीसी में है वो दिखाएगा। यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग कर सकते हो, बराबर, रिस्टोर कर सकते हो। ऑनलाइन भी फॉन्ट की इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, फाइंड कैरेक्टर, डाउनलोड फॉन्ट्स फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को भी इंफॉर्मेशन फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि कैरेक्टर का एक पैटर्न, फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एरियल फॉन्ट देखना है, वो कैसा दिखता है, तो एरियल ब्लैक ऐसा कुछ दिखेगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एरियल ब्लैक ऐसा दिखेगा, एरियल बोल्ड लाइक ऐसा दिखेगा, एरियल रेगुलर ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये होगा एरियल फॉन्ट के बारे में। अब अगर आप यूज़ कर रहे हो कुछ कर्सिव राइटिंग वाला फॉन्ट, बराबर, डेकोरेटिव फॉन्ट, तो आप यहाँ पे दूसरा फॉन्ट भी देख सकते हो, बराबर, ये कर्सिव पैटर्न में भी हो जाएगा। अगर गुजराती फॉन्ट यूज़ करते हो तो गुजराती फॉन्ट में भी आपको यहाँ पे आपको गुजराती फॉन्ट भी मिलेंगे। और सिंबल्स में जाना है तो यहाँ पे सिंबल्स काफ़ी अच्छा है। एक यहाँ पे वेबडिंग्स रेगुलर ऐसा कुछ लिखा है, तो वेबडिंग्स रेगुलर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे
आप A to Z स्ट्रोक के ऊपर, A to Z ABCD अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ये सब क्लिप आर्ट, ये सब फॉन्ट के ऊपर देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन, एरोज, ये आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। सिंबल्स में भी जा सकते हो। तो ये हो गया फॉन्ट। तो देखो फॉन्ट में वंस अगेन वापस जाते हैं। जैसे ही हम लोगों ने फाइल्स एंड फोल्डर में जो मोड देखे थे वो मोड यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट हैंड साइड कॉर्नर में। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आइकन, मीडियम साइज आइकन, स्मॉल आइकन, यहाँ पे स्मॉल आइकन में भी दिख सकते हो आप। लिस्ट आइकन, यहाँ पे लिस्ट मोड में दिखाएगा जितने भी फॉन्ट है आपके पीसी के अंदर। डिटेल में भी दिखाएगा, देखो ये भी फॉन्ट नेम बराबर। हम लोगों ने अभी एरियल का एग्जांपल दिया है, तो एरियल में जो उसकी स्टाइल कौन सी अवेलेबल होगी, तो ये भी यहाँ पे दिखाएगा रेफरेंस इतने डिटेल में। क्या आपका एरियल फॉन्ट रेगुलर मोड में मिलेगा, ब्लैक मोड में मिलेगा, नैरो में मिलेगा, बोल्ड, बोल्ड इटालिक, इटालिक नैरो बोल्ड, तो ये पूरा डिटेल में मिलेगा। यहाँ से आप पर्टिकुलर फॉन्ट को शो एंड हाइड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिज़ाइन फॉर कैटेगरीज एंड डिज़ाइन फाउंड्री। टाइल मोड, और टाइल मोड के साथ यहाँ पे कंटेंट मोड। तो देखो कि यहाँ पे कंटेंट मोड भी दिखाएगा कि ये जो फॉन्ट है कब मॉडिफाई किया था बाबा, 16 जुलाई 2016 को। ये वाला जो फॉन्ट है 9 जुलाई को मॉडिफाई किया था। बुक एंटिक है वो 9 जुलाई 2027 AM पे मॉडिफाई किया था। ये डिटेल में भी आपको दिखाएगा फ्रेंड्स। तो ये जो डिटेल मोड है फ्रेंड्स, ये जो आइकन मोड है वो वेरी यूज़फुल है फ्रेंड्स आपके लिए। एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वापस एरियल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट मिलेगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। फ्रेंड्स ये एक ऐसा वर्ल्ड वाइड एक सेंटेंस है जिसके अंदर आप आपकी नोटबुक में कॉपी कर लेना, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, और आफ्टर क्लास आप चेक करने की कोशिश करना ये पूरा सेंटेंस में A to Z कैरेक्टर कवर हो चुका है फ्रेंड्स, कवर किया गया है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज फॉन्ट भी देख लिया फ्रेंड, अबाउट फॉन्ट देख लिया, वर्किंग विथ कंट्रोल पैनल देख लिया फ्रेंड्स, और यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर भी देख लिया, और डिफरेंट आइकन में अब हम लोगों ने फाइल्स एंड फोल्डर को भी देख लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरा क्लास स्टॉप करता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग वापस मिलेंगे विथ मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट योर होम फ्रेंड्स, आप हैप्पी रहिए, स्टे मोटिवेटेड और घर पे ही रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।